बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नासिर काज़मी के हवाले से गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की कि नासिर काज़मी के जो कुलियात हैं उसमें 5 मजमूए शामिल हैं। पहला बर्ग नए जिसमें उनकी 82 गज़लें हैं, दूसरा दीवान जिसमें 99 गज़लें हैं, तीसरा पहली बारिश जो एक नया तजुर्बा था कि जिसमें एक ही ज़मीन में उनकी 24 गज़लें हैं, और उसके 2 मजमूए ऐसे हैं जैसे नशात जिसमें 45 नज़में हैं, सुर की छाया ये कथा है, और फिर आखिर में उनकी कुछ गैर मतबूआ कलाम था। तो कुल मिलाकर उन्होंने 217 गज़लें कही। जब हम नासिर काज़मी की गज़लों का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने गज़ल की तहजीबी अक़दार और तख्लीकी रचाव को फ़न के सांचे में ढालकर उसे एक ऐसा पुर असर नगमा बना दिया है कि जो सुनने वालों को भला लगता है, अच्छा लगता है। तो उसके हवाले से हमने ये बात भी की कि नासिर काज़मी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कोई आइडियालॉजी नहीं थी और वो अदब बराए अदब के कायल थे। तो इसके हवाले से अभी हमने बात की। हमने ये भी बात की कि जो नासिर काज़मी हैं उनको कुछ लोग ये कहते हैं कि वो महदूद मौज़ूआत और महदूद शेरी तजुर्बात के हामिल एक महदूद शायर हैं। तो इस हवाले से भी हमने तफसील से बात की और हम देखा कि नासिर की गज़ल में ज़िंदगी का हुस्न पूरी आबोताब के साथ जलवागर है, और जो नासिर काज़मी की गज़ल में मुतनव्वे मौज़ूआत हैं और वो कलमुनी है, ये जो रंगा रंगी है, ये उन्हें और उनकी गज़ल को तरफ अता करती है। हमने उनके जो कुलियात है और उसके मुख्तलिफ शेरी जो मजमूए है उनमें अशार का हवाला भी दिया, शेर भी आपके खिदमत में पेश किए। तो आज हम उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि नासिर क्लासिकी रवायत और मशरकी शेरियात के अमीन थे, इसलिए वो असरी तग़य्युरात के मुखालिफ थे, लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वो जदीद गज़ल के उन शोरा में शुमार होते हैं जिनके दम कदम से जदीद उर्दू गज़ल ज़हूर पजीर हुई। नासिर का ज़माना और शेरी फ़ज़ा अगरचे गज़ल के लिए साजगार ना थी, क्योंकि वो नज़्म का दौर था, जैसा कि मैंने पहले भी तफसील से बताया, और नज़मिया माहौल में गज़ल कहना यकीनन कोई आसान और सहल काम नहीं होता। लेकिन नासिर ने अपने शेरी इक्तसाबात को, फ़नी वसाइल को बरूए कार लाते हुए गज़ल गोई के फ़न को एक नया आहंग और उसलूब अता किया। यानी वो क्लासिकी रवायत के शायर होने के बावजूद उन्हें हम इसी इक्तसाब की वजह से और उनके नए आहंग और नए उसलूब की वजह से उन्हें हम जदीद गज़ल गो शोरा की सफ़ में शामिल करते हैं और जदीद गज़ल गो शोरा में भी बड़ा अहम मकाम देते हैं। हमने ये बात भी की कि नासिर क्लासिकी रवायत और मशरकी शेरियात के अमीन थे, इसलिए वो असरी तग़य्युरात के मुखालिफ थे, लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वो जदीद गज़ल के अहम शोरा में शुमार होते हैं। फिर हमने मौज़ू और उसलूब के हवाले से बात करते हुए कहा कि मौज़ू और उसलूब के हवाले से नासिर रवायती अंदाज के शायर हैं, ताहम हिजरत के तजर्बे ने उनके इश्किया मौज़ूआत को 2 आतशा कर दिया। फिर हमने नासिर की यहाँ तन्हाई, उदासी, यासियत, इसके हवाले से बात की। हमने ये भी देखा कि नासिर की ज़बान गज़ल की ज़बान नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़बान है। वो अपनी भरपूर तख्लीकी सलाहियत और तजर्बाती सदाकत से गुफ्तगू की ज़बान को तग़ज़्ज़ुल की ज़बान बना देते हैं। तो ये सारी बातें जो हमने गुज़श्ता लेक्चर में की, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मग़रिबी शेरियात से जदीद उर्दू नज़्म में मुहाक़ात निगारी के रुझान ने रिवाज पाया। 20वीं सदी के करीब करीब तमाम बड़े नज़्म को शोरा के यहाँ अमेजरी के बहुत उम्दा नमूने नज़र आते हैं। इस हवाले से हम कह सकते हैं कि नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी को ये तफ़व्वुक़ हासिल है कि उन्होंने गज़ल में पहली बार मुसव्वरी को शेरी असलूब के तौर पर बरता। दोनों के यहाँ हमें खूबसूरत तमसीलें नज़र आती हैं जो उन्होंने तराशी, मुहाक़ात
निगारी की मुतनव्वे जिहात नज़र आती हैं और इम्कानात नज़र आते हैं उनकी शायरी में, तो हम कह सकते हैं कि नासिर की तख्लीकी उपज और शेरी रवायत से इस्तिफादे के इम्तजाज ने उर्दू गज़ल में तिमसाल कारी के तजर्बे को न सिर्फ फ़रोग़ दिया बल्कि हिस्सियाती तनव्वु भी पैदा किया। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ मिसालें भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो दीवान से ये एक शेर देखिए कि फिर कूंजें बोली घास के हरे समुंदर में, फिर कूंजें बोली घास के हरे समुंदर में, रात आई पीले फूलों की तुम याद आए। बरगे नए में उनका एक शेर है कि फिर चांद को ले गई हवाएं, फिर चांद को ले गई हवाएं, फिर बांसुरी छेड़ दी सबा ने। दीवान से एक और शेर भी इस वक्त बड़ा मारूफ शेर और बहुत ये शेर यकीनन आप तक पहले भी पहुंचा हुआ है और नासिर के बड़े उम्दा शेरों में से एक शेर के याद के बेनिशान जजीरों से, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। चूँकि नासिर काज़मी के हवाले से हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नासिर बचपन ही से मीर अनीस का कलाम सुनते आ रहे थे। फिर हमारी शेरी रवायत ने नासिर की भरपूर तरबियत की। इस तनाजुर में वो खुद कहते हैं और बजा कहते हैं कि ये जो तस्वीरें देखना ये मुझे अनीस ने सिखाया। और मीर अनीस के इस मिसरे का बतौर ख़ास वो जिक्र किया करते थे नासिर काज़मी कि निकले खेमे से जो अली असगर को लेकर हुसैन, निकले खेमे से जो अली असगर को लेकर हुसैन। तो ये वो मरसिए थे जिनको वो सुनते थे और मीर अनीस की यहाँ जो मुहाकात निगारी है, जो मंजर निगारी है, तो वो गैर शऊरी तौर पे भी उसे सीखते रहे और उन्होंने अपनी शायरी में, अपनी गज़ल में भी उन्हें बयान किया। नासिर काज़मी के पहले दो मजमूओं में फितरती मज़ाहिर की बू कलमूनी और रंगा रंगी पूरे सियाक़ो सबाक के साथ जलवागर नजर आती है। यहाँ तक कि वो मूसीकी और मुसव्वरी को शायरी की आंखें करार देते हैं। इस तनाजुर में मिसालें मैं पेश करूँगा कि फूल खुशबू से जुदा है आपके, फूल खुशबू से जुदा है आपके, यारो ये कैसी हवा है आपके, पत्तियां रोती हैं सर पीटती हैं, पत्तियां रोती हैं सर पीटती हैं, कत्ले गुलाम हुआ है आपके। अब हम नासिर काज़मी की शायरी को के फ़न्नी हवाले से हम उसे देखते हैं कि जो उनके यहाँ सनाए बदाए और उसका अमल दखल के हवाले से है। जब कोई शायर या अदीब इल्म बयान पर दस्तरस हासिल कर लेता है तो फिर वो मुअस्सर अंदाज में अपनी बात कर सकता है। नासिर काज़मी ने तशबीहात का इस्तेमाल ख़ास करीने और दिल आवेज़ अंदाज में किया है। उनकी तशबीहात ख़याल व फ़िक्र की तमाम तरजुज़ियात को बड़े सलीके के साथ हमारे सामने लाती है। यहाँ तक कि उनकी तशबीहात मुहाकात की मंजिल पर पहुँच जाती है। ये शेर देखिए कि आँखें थीं के दो छलकते सागर, बरगे नए का ये शेर कि आँखें थीं के दो छलकते सागर, आरिज़ के शराब थर थर आए। बरगे नए से ही दो शेर और देखिए कि वो सितारा थी कि शबनम थी के फूल, वो सितारा थी कि शबनम थी के फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं, माथे पर सोने का झूमर, माथे पर सोने का झूमर चिंगारी की तरह उड़ता था। तो हमने देखा कि उनके यहाँ किस तरह इल्म बयान का इस्तेमाल होता है। नासिर काज़मी ने अल्फाज की जुगाली करने के बजाय बहुत से अल्फाज को अलामती पैराए में इस्तेमाल करके उन्हें नई जिंदगी और नया मफहूम अता किया है। उनके यहाँ दसियों अल्फाज अपने रवायती मफाहीम से बुलंद तर होकर गंजीनाए मानी की तलिस्माती फ़ज़ा में सांस लेते हुए महसूस होते हैं। मसलन पत्थर, काफिला, बस्ती, घर,
सफ़र, रास्ता, खामोश, याद, उदासी और ऐसे कई एक अल्फाज अपने नए पस मंज़र और पेश मंज़र के साथ नासिर की ज़बान से अदा होकर कैफियत व एहसासात का भरपूर इजहार करते हुए कारी को अपनी गिरफ्त में लेने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ मैं नासिर के चंद शेर पेश करता हूँ। बरगे नए से ये शेर हैं, ये जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ, कि यूं तेरे रास्ते में बैठा हूँ, यूं तेरे रास्ते में बैठा हूँ, जैसे एक शम में रह गुजर खामोश। या ये शेर देखिए, देश सब्ज झीलों का, देश सब्ज झीलों का, ये सफर है मीलों का। या फिर ये, जंगल जंगल बस्ती बस्ती, जंगल जंगल बस्ती बस्ती, रेत का शहर उड़ा जाता था, पत्थर का वो शहर भी क्या था, पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था। ये मैंने पहली बारी से कुछ अशार पेश किए। नासिर काज़मी ने जहां लफ्ज़ों को नया मफहूम और आहंग अता किया, वहां उन्होंने मीर तकी मीर ऐसे खुदाए सुखन से कस्बे फैज करते हुए अपने जज्बातों एहसासात की भरपूर तर्जुमानी और इबलाग के लिए बहुत सी ऐसी तराकीब भी तराशी जो नासिर से मखसूस है, और दूसरों के लिए उन्हें इस्तेमाल करना भी कोई आसान काम नहीं। नासिर काज़मी की वज़ा करदा तराकीब उनके मिजाज से हम-आहंग होती हैं। यही वजह है कि वो नासिर काज़मी की कैफियत को भरपूर अंदाज में पेश करती हैं। यहाँ नासिर काज़मी के कुछ अशार हम देखते हैं और उनकी तराकीब के हवाले से बात करते हैं। दीवान से पहला शेर मैं पढ़ रहा हूँ कि कुछ यादगारे शहर सितम गर ही ले चलें, कुछ यादगारे शहर सितम गर ही ले चलें, आए हैं इस नगर में तो पत्थर ही ले चलें। तो आप देखिएगा कि यादगारे शहर सितम गर, ये तरकीब फ़ज़ा की नासिर काज़मी ने और इनकी कैफियत को भरपूर अंदाज में पेश कर रही है। इसी तरह एक और शेर देखिए, ये और बात कि दुनिया न सुन सकी वरना, ये और बात कि दुनिया न सुन सकी वरना, सकूते अहले नजर है बजाय खुद आवाज। क्या खूबसूरत अंदाज में सकूते अहले नजर, ये भी वज़ा की तरकीब नासिर काज़मी ने। इसी तरह एक और शेर देखिए कि तलाफिए सितमे रोजगार कौन करे, तलाफिए सितमे रोजगार कौन करे, तू हम सुखन भी नहीं राजदार भी तो नहीं। तो हमने देखा कि ये भी, इसमें भी आप तलाफिए सितमे रोजगार, ये तरकीब भी मखसूस है नासिर से, नासिर ने और नासिर की ही कैफियत को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करती हैं। अब एक और जो चीज़ नासिर के यहाँ बहुत भरपूर अंदाज में है और उससे नासिर के कलाम में एक लुत्फ भी पैदा होता है, सनत तकरार के करीने और उम्दगी से इस्तेमाल से नासिर काज़मी के अशार में एक हौसल और सरूर की कैफियत पैदा होती है जो नासिर से मखसूस है। वो एक एक मिसरे में बसा औकात दो दो लफ्ज़ों के जोड़े लाते हैं और बाज़ औकात तो रदीफ में भी सनत तकरार से भरपूर इस्तिफादा करते हैं, जिससे उनके अशार में एक ख़ास अंदाज की मौसीकी, आहंग और रिदम पैदा हो जाता है। कुछ मिसालें मुलाज़े हों। पहला, बरगे नए से उनकी गज़ल का मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। अब कभी कभी की रदीफ ने खास लुत्फ पैदा किया। बरगे नए से एक और शेर देखिए कि सारा दिन तपते सूरज की गर्मी में जलते रहे, सारा दिन तपते सूरज की गर्मी में जलते रहे, ठंडी ठंडी हवा फिर चली, सो रहो सो रहो। तो इसमें रदीफ में भी सो रहो और फिर ठंडी ठंडी के इस्तेमाल से एक खास लुत्फ पैदा किया। एक और शेर देखिए,
ये भी बरगे नए से है। मिटी मिटी सी उम्मीदें, थके थके से ख्याल, मिटी मिटी सी उम्मीदें, थके थके से ख्याल, बुझे बुझे से निगाहों में गम के अफसाने, बुझे बुझे से निगाहों में गम के अफसाने। अजीज तलबा, हम नासिर काज़मी की शायरी का जब बनज़र गैर मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि नासिर काज़मी की शायरी, नासिर काज़मी की गज़ल दरअसल एक मुसल्लस है। हिजरत, याद और रात, इस मुसल्लस के 3 जाविये हैं, लेकिन ये तीनों लफ्ज़ अलामत का रूप धार कर मुसल्लस नहीं बल्कि दायरवी बहाव में पेच दर पेच रवां दवां रहते हैं। कभी हिजरत की वजह से याद दामन दिल से लिपट जाती है, तो कभी याद रात का दामन पकड़कर उसे सुबह आशना करती है, और फिर रात हिजरत की तीरगी और शिद्दत में मजीद इजाफा करती है। इस हवाले से बरगे ने ऐसे 2 मिसालें देखिए कि यार की नगरी कोसों दूर, यार की नगरी कोसों दूर, कैसे कटेगी भारी रात, और बस्ती वालों से छुपकर, बस्ती वालों से छुपकर रो लेते हैं पिछली रात। नासिर के यहाँ हिजरत महज ज़ाती तजुर्बे की हैसियत से नहीं बल्कि इज्तमाई तजुर्बे की हैसियत से वजूद पजीर होती है। चूँकि मशरकी पंजाब के इज़ला में क़यामत सुगरा का मंजर देखने और खाको खून का समुंदर अबूर करने वालों में नासिर काज़मी खुद भी शामिल थे। यही वजह है कि उन्होंने 1947 से 1949 के दौरान जो अशार कहे वो हिजरत के इज्तमाई तजर्बे की दिल हिला देने वाली रुदाद और आम तबाही की असर अंगेज तस्वीरें हैं। कुछ अशार देखिए, ये दीवान से मैं ले रहा हूँ। मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमा न मिली, मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमा न मिली, वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा। एक और शेर देखिए, और ये वो मंजर थे जो सारी जिंदगी नासिर के जहन में रहे कि शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्ने तरब मनाए गए, और क्या कहूं किस तरह सरे बाजार, क्या कहूं किस तरह सरे बाजार, इस्मतों के दिए बुझाए गए, और वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर, वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर, खारो खस की तरह बहाए गए। ये बरगे नए से 3 शेर जो मैंने आपकी एक ही गज़ल के पेश किए, ये वो मंजर थे जो नासिर काज़मी ने अपनी आंखों से देखे थे, और ये मंजर उसे सारी ज़िंदगी रुलाते रहे हैं। ये यादें उसकी दिल में रही हैं, और इसी याद की वजह से वो रात पर सो नहीं पाता था, और गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पर वो रवां दवां रहता था। 2-3 शेर और देखिए कि मंजिल ना मिली तो काफिलों ने, मंजिल ना मिली तो काफिलों ने, रस्ते में जमा लिए हैं डेरे, जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुंह अंधेरे, रुदादे सफर न छेड़ नासिर, फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। तो ये वो तजुर्बे थे हिजरत के जो नासिर को रुलाते हैं। नासिर काज़मी की शायरी का सबसे बड़ा माखज़ और मुहर्रिक याद है। याद उनकी दाखिली ज़िंदगी के गिर्द एक ऐसा मजबूत हिसार है जो उन्हें ना सिर्फ हर तरह की खारजी कसावतों से महफूज रखती है, बल्कि याद वो कलीद है जिससे नासिर हर रात अपने सूने घर के जंग आलूद ताले को खोलता है। याद ही उसे माहौल की चुप और दिल की वीरानी से निजात दिलाती है। याद ही उसके तखय्युल को मुतहर्रिक करके
उसे तख्लीकी सतह पर मुश्तल कर देती है। इसीलिए और इसी तरह रात उनके लिए आगोश मादर की सी हैसियत रखती है। रात की आगोश, खामोशी और सन्नाटा उन्हें गिरदो पेश से बेखौफ और बेखतर अपनी यादों को शेरी पैकर में ढालने की कुव्वत अता करते हैं। वो अशार देखिए शेरी पैकर जिनमें उन्होंने ढाला है कि जिन्हें हम देखकर जीते थे नासिर, जिन्हें हम देखकर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए हैं। या ये शेर दफतन दिल में किसी याद ने ली अंगड़ाई, दफतन दिल में किसी याद ने ली अंगड़ाई, इस खराबे में ये दीवार कहां से आई। या ये शेर देखिए कि मैं सो रहा था किसी याद के शबिस्ता में, जगा के छोड़ गए काफले सहर के मुझे। बरगिने के ये शेर मैंने अर्ज किए। अब नासिर के यहाँ हिजरत, याद और रात ऐसे इस्तियारे हैं जिनके खूबसूरत इस्तेमाल से उन्होंने इन इस्तियारों को अलामत के दर्जे पर पहुंचा दिया है। नासिर की शायरी में हमारी ज़मीन का तहजीबी और माशरती माजी जलवानुमा है। इसलिए इस माजी के रोशन पहलुओं की याद उनका सरमाया है। यादों की रोशनी कभी बुझती और कभी डूबती है और उन्हें अपने असर में रखती है। चांद और चराग माजी की इन्हीं बुझती और डूबती रवायात की अलामतें बनकर उनकी शायरी में ज़हूर पजीर होते हैं। चंद शेर देखिए। पुरानी सोबतें याद आ रही हैं, पुरानी सोबतें याद आ रही हैं, चरागों का धुआं देखा न जाए। या ये शेर देखते हैं कि देखते देखते तारों का सफर खत्म हुआ, देखते देखते तारों का सफर खत्म हुआ, सो गया चांद मगर नींद न आई मुझको। और ये शेर भी देखिए कि उन्हीं के दम से फरोजा हैं मिल्लतों के चराग, उन्हीं के दम से फरोजा है मिल्लतों के चराग, जमाना सोहबत अरबाब फन को तरसेगा। और ये शेर भी कि चांद अभी थक कर सोया था, चांद अभी थक कर सोया था, तारों का जंगल जलता था। ये कैसे हो सकता था कि रोशन माजी रखने वाले शायर के मुस्तकबिल के ख्वाब लायानियत और खौफ के लरजते हुए साए लिए हुए होते। उनके ख्वाब खुशगवार ख्वाब हैं। शायद इसी वजह से उनकी मुस्बत उदासी और ख़ुद आगाही की मंजिल से आशना करती है और वो अपनी ज़िंदगी की तलखियों और सऊबतों से नजात के लिए खुशहाली के ख्वाब देखते हैं। वो एक माशरे के ख्वाब देखते हैं जो अमन और आश्ती का गहवारा हो। वो एक ऐसी तहजीब के ख्वाब देखते हैं जो अपनी शादाबी से जहनों को शादाब और रोशन कर दे। यही ख्वाब उनकी शायरी में रिजायत के पहलू को नुमायां करते हैं। शहर उजड़े तो क्या है कुशादा ज़मीन खुदा, शहर उजड़े तो क्या है कुशादा ज़मीन खुदा, एक नया घर बनाएंगे हम, सब्र कर सब्र कर, दफ बजाएंगे बरगो शजर सफ ब सफ हर तरफ, दफ बजाएंगे बरगो शजर सफ ब सफ हर तरफ, खुश्क मिट्टी से फूटेगा नम, सब्र कर, लहलहाएंगी फिर खेतियां, कारवां कारवां, खुल के बरसेगा बरे करम, सब्र कर। अजीज तलबा व तालिबात, दीवान के इन 3 शेरों पर हम आज की गुफ्तगू को तमाम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।